हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। आज भी हर रोज उपयोग में आने वाला कुछ शब्दों को उदाहरण के साथ सीखते हैं। तो बात इसको तेलुगु में माटा अथवा विषयमु बोलते हैं। तो बात इसको माटा अथवा विषयमु बोलते हैं। तो वाक्य के अनुसार हम बात को कभी माटा कभी विषयमु का प्रयोग करते हैं। तो बात इसको तेलुगु में माटा अथवा विषयमु बोलते हैं। तो बात करो इसको माटलाडू बोलते हैं। तो बात करो इसको तेलुगु में माटलाडू। तो क्या बात है इसको ఏమిటి విషయము बोलते हैं। तो क्या इसको तेलुगु में ఏమిటి अथवा ఏమి अथवा ఏం अथवा ये बोलते हैं। तो कुछ लोग ఏమిటి बोलते हैं, तो कुछ ఏమి कुछ ఏం कुछ ये बोलते हैं। तो आप क्या को ఏమిటి भी बोल सकते हैं, तो ఏమి भी बोल सकते हैं, ఏం भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो क्या बात है इसको तेलुगु में ఏమిటి విషయము अथवा ఏమి విషయము अथवा ఏం విషయము अथवा ये विषयमु बोलते हैं। तो बात इसको तेलुगु में माटा अथवा विषयमु बोलते हैं। वही बात करो माटलाडू, वही क्या बात है इसको ఏమిటి విషయము अथवा ఏమి విషయము बोलते हैं। तो ज्यादा बात मत करो, तो ज्यादा इसको तेलुगु में ఎక్కువ बोलते हैं। तो ज्यादा ఎక్కువ। तो बात मत करो इसको మాట్లాడవద్దు बोलते हैं। तो बात करो మాట్లాడు, बात मत करो इसको మాట్లాడవద్దు। तो ज्यादा बात मत करो इसको ఎక్కువ మాట్లాడవద్దు बोलते हैं। तो మాట్లాడవద్దు भी बोल सकते हैं। तो మాట్లాడవద్దు हम बोलते समय उसको छोटा करके बोलेंगे మాట్లాడొద్దు। तो आप మాట్లాడవద్దు भी बोल सकते हैं, మాట్లాడొద్దు भी बोल सकते हैं, आप మాట్లాడకు भी बोल सकते हैं। तो మాట్లాడవద్దు अथवा మాట్లాడొద్దు अथवा మాట్లాడకు। तो इधर जो वद्दु का प्रयोग कर रहे हैं इसको हम कु भी प्रयोग कर सकते हैं। तो మాట్లాడవద్దు अथवा మాట్లాడకు। तो ज्यादा बात मत करो इसको तेलुगु में ఎక్కువ మాట్లాడవద్దు अथवा ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు अथवा ఎక్కువ మాట్లాడకు बोलते हैं। तो कम बात करो, कम इसको तेलुगु में तక్కువ बोलते हैं। वही बात करो माटलाडू, कम बात करो इसको तక్కువ माटलाडू बोलते हैं। तो पास या करीब इसको तेलुगु में दग्रा बोलते हैं। पास या करीब दग्रा। तो मेरे पास मत आना इसको ना दग्गरकी रावद्दू बोलते हैं। तो मेरे पास मत आना इसको तेलुगु में ना दग्गरकी रावद्दू। तो आओ रा बोलते हैं। वही मत आना इसको रावद्दू बोलते हैं। तो मत आना रावद्दू, रावद्दू रावद्दू। तो पास मत आना तो दग्गरकी रावद्दू। तो पास को दग्गरा बोलते हैं। जब पास मत आना इसको दग्गरकी रावद्दू। तो मेरे पास मत आना इसको ना दग्गरकी रावद्दू बोलते हैं। तो इधर आप रावद्दू भी बोल सकते हैं, नहीं तो राकू भी बोल सकते हैं। तो इधर वद्दू का जगह में हम कु का प्रयोग करते हैं। तो रावद्दू अथवा राकू। तो मेरे पास मत आना इसको ना दग्गरकी रावद्दू अथवा ना दग्गरकी राकू बोलते हैं। तो दूर इसको तेलुगु में दूरमु बोलते हैं। दूरमु। मुझसे दूर रहो इसको नाकु दूरंगा उंडू बोलते हैं। तो मुझसे दूर रहो इसको तेलुगु में नाकु दूरंगा उंडू। तो रहो उंडू बोलते हैं। तो दूर रहो दूरंगा उंडू। तो मुझसे दूर रहो नाकु दूरंगा उंडू बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे मुझसे दूर रहिए, तो रहिए इसको उंडंडी बोलते हैं। रहिए उंडंडी, रहो उंडू, रही है उंडंडी। तो उंडू के साथ आप अंडी जोड़ देंगे, बोलेंगे उंडंडी। तो रहिए उंडंडी बोलते हैं। तो रहो उंडू, रही है उंडंडी। तो मुझसे दूर रहो नाकु दूरंगा उंडू, मुझसे दूर रहिए उसको नाकु दूरंगा उंडंडी बोलते हैं। तो कुछ या कुछ भी इसको तेलुगु में ఏదైనా अथवा ఏమైనా बोलते हैं। तो कुछ या कुछ भी इसको तेलुगु में ఏదైనా अथवा ఏమైనా बोलते हैं। तो कुछ नहीं है अथवा कुछ भी नहीं है इसको तेलुगु में ఏమీ లేదు बोलते हैं। तो कुछ नहीं है अथवा कुछ भी नहीं है इसको तेलुगु में ఏమీ లేదు। तो नहीं है లేదు। तो कुछ नहीं है अथवा कुछ भी नहीं है इसको तेलुगु में ఏమీ లేదు बोलते हैं। तो कुछ चाहिए क्या, तो प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ चाहिए क्या,
इसको तेलुगु में ఏమైనా కావాలా अथवा ఏదైనా కావాలా बोलते हैं। तो चाहिए क्या, इसको खावाला बोलते हैं। चाहिए क्या, खावाला। तो कुछ चाहिए क्या, इसको तेलुगु में ఏమైనా కావాలా अथवा ఏదైనా కావాలా बोलते हैं। तो कुछ चाहिए, आप उत्तर दे रहे हैं कुछ चाहिए, इसको तेलुगु में ये दो खावाली बोलते हैं। तो इधर चाहिए खावाली, तो कुछ चाहिए, इसको तेलुगु में ये दो खावाली बोलते हैं। तो कुछ दे दो अथवा कुछ भी दे दो, इसको तेलुगु में ఏమైనా ఇవ్వు अथवा ఏదైనా ఇవ్వు बोलते हैं। तो कुछ दे दो अथवा कुछ भी दे दो, इसको तेलुगु में ఏమైనా ఇవ్వు अथवा ఏదైనా ఇవ్వు बोलते हैं। तो दे दो ఇవ్వు बोलते हैं, तो ये दे दीजिए उसको ఇవ్వండి। तो दे दो ఇవ్వు, दे दीजिए ఇవ్వండి बोलते हैं। तो कुछ दे दीजिए ఏమైనా अथवा ఏదైనా ఇవ్వండి, तो कुछ भी दे दीजिए, तो इसको भी तो ఏమైనా अथवा ఏదైనా ఇవ్వండి बोलते हैं। तो दे दो ఇవ్వు बोलते हैं, दे दीजिए ఇవ్వండి बोलते हैं। तो कुछ चाहिए, ये दो खावाली। तो कुछ दे दो अथवा कुछ भी दे दो, इसको ఏమైనా ఇవ్వు अथवा ఏదైనా ఇవ్వు बोलते हैं। तो और कुछ चाहिए क्या, तो प्रश्न पूछ रहे हैं और कुछ चाहिए क्या। तो चाहिए क्या, इसको तेलुगु में खावाला बोलते हैं। तो चाहिए क्या, खावाला। तो और कुछ चाहिए क्या, इसको इंका ఏమైనా खावाला अथवा इंका ఏదైనా खावाला बोलते हैं। तो इस प्रश्न में आओ इसको इंका करके प्रयोग कर रहे हैं। तो और को इंका अथवा मरियु करके प्रयोग करते हैं तेलुगु में। तो इधर आओ इंका। तो कुछ चाहिए क्या, इसको ఏమైనా खावाला अथवा ఏదైనా खावाला बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो उत्तर में बोल रहे हैं कुछ भी नहीं चाहिए, इसको ఏమి వద్దు बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं चाहिए, इसको तेलुगु में ఏమి వద్దు। तो नहीं चाहिए వద్దు, तो कुछ भी नहीं चाहिए, इसको ఏమి వద్దు बोलते हैं। काफी है, काफी है, इसको तेलुगु में चालू बोलते हैं। तो काफी है चालू। तो काफी नहीं है, इसको सरिपोदु बोलते हैं। तो नॉट इनफ जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो तेलुगु में सरिपोदु। तो इनफ उसको चालू बोलते हैं, तो नॉट इनफ इसको सरिपोदु बोलते हैं। तो काफी है चालू, तो काफी नहीं है, इसको सरिपोदु बोलते हैं। तो यह काफी है, इसको इदी चालू बोलते हैं। यह इसको तेलुगु में इदी बोलते हैं। तो यह काफी है, तो इदी चालू। तो वह काफी है, उसको अदी चालू बोलते हैं। तो वह को तेलुगु में अदी बोलते हैं। तो वो काफी है, इसको अदी चालू। तो ये काफी है, इदी चालू। वो काफी है, अदी चालू बोलते हैं। तो ये काफी नहीं है, तो इसको इदी सरिपोदु बोलते हैं। तो ये काफी नहीं है, दिस इज नॉट इनफ, इसको तेलुगु में इदी सरिपोदु। वही वह काफी नहीं है, इसको अदी सरिपोदु बोलते हैं। दैट्स नॉट इनफ, इसको तेलुगु में अदी सरिपोदु। तो ये काफी नहीं है, इदी सरिपोदु। वो काफी नहीं है, इसको अदी सरिपोदु बोलते हैं। तो इतना काफी है बोल रहे हैं, इतना काफी है। इतना इसको तेलुगु में इंता बोलते हैं। इतना इंता, तो काफी है चालू। तो इतना काफी है, इसको तेलुगु में इंता चालू बोलते हैं। तो इतना ही काफी है बोल रहे हैं, इतना ही काफी है। तो इतना इसको इंता बोलते हैं, वही इतना ही इसको इंते बोलते हैं। इतना ही इंते। तो इतना इसको इंता बोलते हैं। तो इतना इंता, तो इतना ही इसको इंते बोलते हैं। तो इतना ही काफी है, इसको इंते चालू बोलते हैं। वही इतना काफी नहीं है, इसको तेलुगु में इंता सरिपोदु बोलते हैं। तो इतना इंता काफी नहीं है, सरिपोदु। तो इतना काफी नहीं है, इसको तेलुगु में इंता सरिपोदु बोलते हैं। तो उतना काफी है, उतना काफी है। उतना इसको तेलुगु में अंता बोलते हैं। उतना अंता, तो उतना काफी है, अंता चालू। तो दैट्स इनफ जो बोलते हैं, तो तेलुगु में उतना काफी है, इसको अंता चालू बोलते हैं। तो उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। तो उतना ही इसको तेलुगु में अंते बोलते हैं। उतना ही अंते, तो उतना इसको अंता बोलते हैं। वही उतना ही इसको अंते बोलते हैं। तो उतना ही काफी है, इसको अंते चालू बोलते हैं। तो उतना काफी नहीं है बोल रहे हैं, उतना काफी नहीं है। तो उतना
अंता बोलते हैं। तो काफी नहीं है, इसको सरिपोदु बोलते हैं। तो उतना काफी नहीं है, इसको तेलुगु में अंत सरिपोदु बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको तेलुगु में हम सरे అలాగే अथवा बागुंदी का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के अनुसार हम लोग कभी तो ठीक है इसको सरे అలాగే अथवा बागुंदी का प्रयोग करते हैं। तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसको तेलुगु में सरी लेदु अथवा सरीगा लेदु अथवा बागलेदु बोलते हैं। तो सरी लेदु भी बोल सकते हैं, सरीगा लेदु भी बोल सकते हैं। तो ठीक नहीं है, इसको सरी लेदु, सरीगा लेदु अथवा बागलेदु बोलते हैं। तो इधर भी वाक्य के अनुसार कभी हम ठीक नहीं है इसको सरी लेदु अथवा सरीगा लेदु अथवा बागलेदु बोलते हैं। तो ठीक है इसको सरे అలాగే अथवा बागुंदी। तो ठीक नहीं है इसको सरी लेदु, सरीगा लेदु अथवा बागलेदु बोलते हैं। तो ये काम करो, तो बोल रहे हैं ये काम करो, इसको तेलुगु में क्या बोलते हैं? तो ये काम करो, इसको ई पनी चेयु अथवा चेयी बोलते हैं। तो करो इसको आप चेयु भी बोल सकते हैं, चेयी भी बोल सकते हैं। तो ये काम करो, इसको तेलुगु में ई पनी चेयु अथवा ई पनी चेयु बोलते हैं। तो कोई आपसे बोलेगा ये काम करो, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ठीक है, इसको तेलुगु में सरे अथवा అలాగే बोलते हैं। तो ठीक है इसको सरे अथवा అలాగే बोलते हैं। तो ये काम करो, ई पनी चेयु। तो ठीक है इसको आप सरे अथवा అలాగే बोलते हैं। तो नाश्ता कैसा है पूछ रहे हैं, नाश्ता कैसा है? नाश्ता इसको तेलुगु में टिफिन बोलते हैं। नाश्ता टिफिन, वही कैसा है इसको यला उंदी बोलते हैं। तो कैसा है यला उंदी। तो नाश्ता कैसा है इसको तेलुगु में टिफिन यला उंदी बोलते हैं। तो आप उत्तर क्या देंगे? आप बोलेंगे ठीक है। तो ठीक है इसको तेलुगु में बागुंदी बोलते हैं। ठीक है बागुंदी। तो ठीक नहीं है इसको बागलेदु बोलते हैं। तो ठीक नहीं है बागलेदु। तो ये काम करो, ई पनी चेयु। तो इधर हम तो ठीक है इसको सरे अथवा అలాగే बोलते हैं। ये काम करो, तो उत्तर में हम ठीक है इसको सरे అలాగే बोलते हैं। मगर इस वाक्य में नाश्ता कैसा है तो टिफिन ఎలా ఉంది, तो ठीक है इधर हम बागुंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वाक्य में सरे అలాగే बोल रहे हैं और इस वाक्य में बागुंदी का प्रयोग कर रहे हैं। वही ठीक नहीं है, तो इधर ठीक नहीं है इसको बागलेदु बोलते हैं। तो मेरी ड्रेस ठीक नहीं है इसको तेलुगु में ना ड्रेस सरिलेदु बोलते हैं। तो इधर ठीक नहीं है इसको सरिलेदु का प्रयोग कर रहे हैं। तो इधर सरिलेदु भी बोल सकते हैं अथवा सरिगा लेदु भी बोल सकते हैं। तो मेरी ड्रेस ठीक नहीं है इसको तेलुगु में ना ड्रेस सरिलेदु बोलते हैं। तो इधर ठीक नहीं है बागलेदु बोल रहे हैं। तो इस वाक्य में नाश्ता कैसा है तो टिफिन ఎలా ఉంది। तो आप उत्तर बोल रहे हैं ठीक है बागुंदी। यदि ठीक नहीं है आप बोलेंगे तो ठीक नहीं है बागलेदु बोलते हैं। तो इस वाक्य में मेरी ड्रेस ठीक नहीं है, तो इधर ठीक नहीं है तो सरिलेदु का प्रयोग कर रहे हैं। तो वाक्य के अनुसार हम लोग तो ठीक है इसको सरे అలాగే अथवा बागुंदी का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह ठीक नहीं है इसको हम कभी सरिलेदु अथवा कभी बागलेदु का प्रयोग करते हैं। तो मेरी ड्रेस ठीक नहीं है इसको ना ड्रेस सरिलेदु बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे मेरे बाल ठीक नहीं है, तो बाल इसको तेलुगु में जुट्टू बोलते हैं। तो बाल को जुट्टू। तो मेरे बाल ठीक नहीं है इधर ना जुट्टू सरिलेदु बोलते हैं। तो इधर सरिलेदु का प्रयोग करते हैं। तो मेरी ड्रेस ठीक नहीं है तो ना ड्रेस सरिलेदु। मेरे बाल ठीक नहीं है इसको ना जुट्टू सरिलेदु बोलते हैं। तो इधर वाक्य के अनुसार हम सरे అలాగే बागुंदी अथवा सरिलेदु सरिगा लेदु अथवा बागलेदु का प्रयोग करते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं इसको तेलुगु में परवालेदु बोलते हैं। तो कोई बात नहीं परवालेदु। आप भीड़ में है तो कोई आपको धक्का दे देगा और बोलेगा सॉरी, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि गलती से हो गया है। तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, इसको तेलुगु में परवालेदु बोलते हैं। तो कोई बात नहीं है परवालेदु। तो क्यों नहीं, क्यों नहीं इसको तेलुगु में ఎందుకు కాదు बोलते हैं। तो क्यों नहीं ఎందుకు కాదు। तो इधर क्यों ఎందుకు नहीं కాదు। तो क्यों नहीं इसको तेलुगु में ఎందుకు కాదు बोलते हैं। तो जरूरी है, तो जरूरी है इसको तेलुगु में अवसरम बोलते हैं। जो नेसेसरी जो बोलते हैं इंग्लिश में, तो तेलुगु में अवसरम बोलते हैं। वही जरूरी नहीं है इसको अवसरम लेदु बोलते हैं। तो जरूरी है अवसरम
जरूरी नहीं है, इसको अवसरम लेदु बोलते हैं। तो मेरा आना जरूरी है, उदाहरण में बोल रहे हैं तो मेरा आना जरूरी है, इसको तेलुगु में नेनु रावडम अवसरम बोलते हैं। तो मेरा आना इसको तेलुगु में नेनु रावडम बोलते हैं। तो ये जरूरी है तो अवसरम, तो मेरा आना जरूरी है इसको तेलुगु में नेनु रावडम अवसरम बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे जरूरी नहीं है तब तेलुगु में अवसरम लेदु बोलते हैं। तो मेरा आना जरूरी है, नेनु रावडम अवसरम जरूरी नहीं है, उसको अवसरम लेदु बोलते हैं। तो कल मिलेंगे इसको तेलुगु में रेपु कलुद्दाम बोलते हैं। तो मिलना उसको कलवडम बोलते हैं, मिलना कलवडम। तो मिलेंगे इसको कलुद्दाम, फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं तो बहुवचन में बोल रहे हैं। तो मिलेंगे इसको तेलुगु में कलुद्दाम बोलते हैं। तो कल मिलेंगे इसको रेपु कलुद्दाम बोलते हैं। जो आने वाला कल है इसको तेलुगु में रेपु बोलते हैं। तो कल मिलेंगे इसको रेपु कलुद्दाम। तो हाँ जरूर, तो बोल रहे हैं हाँ जरूर, इसको तेलुगु में अवनु तप्पकुंडा बोलते हैं। तो इधर हाँ अवनु, जरूर तप्पकुंडा। तो हाँ जरूर इसको तेलुगु में अवनु तप्पकुंडा बोलते हैं। तो कल मिलेंगे रेपु कलुद्दाम, हाँ जरूर अवनु तप्पकुंडा बोलते हैं। तो थोड़ा इसको तेलुगु में కొంచెము बोलते हैं, थोड़ा కొంచెము। तो थोड़ा सा भी नहीं है, इसको కొంచెము లేదు बोलते हैं। तो थोड़ा सा भी नहीं है, కొంచెము లేదు। तो वही थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, इसको కొంచెము వద్దు बोलते हैं। तो नहीं चाहिए వద్దు, तो थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, इसको तेलुगु में కొంచెము వద్దు बोलते हैं। तो थोड़ा కొంచెము, तो थोड़ा सा भी नहीं है, కొంచెము లేదు, तो थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, इसको కొంచెము వద్దు बोलते हैं। तो जी हाँ इसको तेलुगु में అవునండి बोलते हैं। तो जी हाँ అవునండి, वही जी नहीं इसको లేదండి अथवा కాదండి बोलते हैं। तो जी नहीं इसको లేదండి अथवा కాదండి बोलते हैं। तो वाक्य के अनुसार हम लोग कभी तो जी नहीं इसको లేదండి अथवा కాదండి का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाएगा ये पेन आपका है क्या, तो पूछेंगे ये पेन आपका है क्या। तो यदि है आप बोलेंगे जी हाँ, तब तेलुगु में అవునండి बोलते हैं। तो यदि आपका नहीं है आप बोलेंगे जी नहीं, इसको तेलुगु में కాదండి बोलते हैं। तो यदि ये पेन आपका नहीं है आप बोलेंगे जी नहीं, तो तेलुगु में కాదండి बोलते हैं। इदु मी पेन्ना, तो ये आपका पेन है क्या, तो तेलुगु में बोलेंगे इदु मी पेन्ना, तो आप बोलेंगे जी नहीं, तब तेलुगु में కాదండి बोलते हैं। यदि आपका पेन है आप बोलेंगे जी हाँ, तब అవునండి बोलते हैं। यदि आपका पेन नहीं है आप बोलेंगे जी नहीं, तब కాదండి बोलते हैं। तो जी नहीं आप बोलेंगे కాదండి। यदि आपसे पूछा जाएगा आपके पास पेन है क्या, तो मी దగ్గర पेन ఉందా, आपसे पूछा जाएगा आपके पास पेन है क्या, मी దగ్గర पेन ఉందా। यदि आपके पास है आप बोलेंगे जी हाँ, तो तेलुगु में అవునండి बोलते हैं। तो आपके पास पेन है क्या, मी దగ్గర पेन ఉందా, आप बोलेंगे जी हाँ, तो అవునండి बोलते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप बोलेंगे जी नहीं, तब इधर లేదండి का प्रयोग होता है। क्योंकि आपके पास पेन नहीं है तो तेलुगु में లేదండి का प्रयोग होता है। तो आपके पास पेन है क्या, మీ దగ్గర पेन ఉందా, जी हाँ అవునండి बोलते हैं। यदि आपके पास नहीं है आप बोलेंगे जी नहीं, तो तेलुगु में లేదండి बोलते हैं। तो इस वाक्य में లేదండి का प्रयोग होता है। तो वाक्य के अनुसार हम लोग जी नहीं, कभी లేదండి, कभी కాదండి का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल इसको तेलुगु में ఖచ్చితంగా बोलते हैं। जो इंग्लिश में एब्सोल्युटली बोलते हैं, इसको तेलुगु में ఖచ్చితంగా बोलते हैं। तो बिल्कुल ఖచ్చితంగా, तो बिल्कुल नहीं इसको ఖచ్చితంగా కాదు बोलते हैं। तो बिल्कुल नहीं ఖచ్చితంగా కాదు। तो मैं बिल्कुल आऊंगा या मैं बिल्कुल आऊंगी, उदाहरण में बोल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आऊंगा या मैं बिल्कुल आऊंगी, इसको तेलुगु में నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను बोलते हैं। तो इधर पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, एक वचन में बोल रहे हैं, तो आऊंगा या आऊंगी इसको वस्तानु बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल आऊंगा या मैं बिल्कुल आऊंगी, इसको तेलुगु में నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను बोलते हैं। तो ये एक वचन में हो गया। यदि आप बहुवचन में बोलना है आप बोलेंगे हम बिल्कुल आएंगे, इसको तेलुगु में మేము ఖచ్చితంగా వస్తాము बोलते हैं। तो हम बिल्कुल आएंगे, इसको तेलुगु में మేము ఖచ్చితంగా వస్తాము। इधर वस्तानु एक वचन में प्रयोग किया जाता है, वही वस्तामु इसको बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो मैं बिल्कुल आऊंगा या मैं बिल्कुल आऊंगी, इसको నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను बोलते हैं।
वही हम बिल्कुल आएंगे, इसको तेलुगु में मेमु खचितंगा वस्तामु बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा या मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, इसको तेलुगु में नेनु खचितंगा रानु बोलते हैं। तो नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी उसको रानु बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा या मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, इसको तेलुगु में नेनु खचितंगा रानु बोलते हैं। ये एक वचन में हो गया। यदि बहुवचन में बोलना है आप बोलेंगे हम बिल्कुल नहीं आएंगे, तो हम मेमु बिल्कुल नहीं आएंगे उसको खचितंगा रामु बोलते हैं। तो इधर नहीं आएंगे रामु, तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे, इसको तेलुगु में मेमु खचितंगा रामु बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा या मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, एक वचन पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो तेलुगु में नेनु खचितंगा रानु बोलते हैं। वही आप बहुवचन में बोलना है हम बिल्कुल नहीं आएंगे, तो मेमु खचितंगा रामु बोलते हैं। तो इधर बिल्कुल भी नहीं, इसको तेलुगु में असलु बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, इसको असलु। यदि आप बोलना चाहेंगे मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा या मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, इसको तेलुगु में नेनु असलु रानु बोलते हैं। यदि आप बहुवचन में बोलना है आप बोलेंगे हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसको मेमु असलु रामु बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा या मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, एक वचन में बोल रहे हैं पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो तेलुगु में नेनु असलु रानु बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसको मेमु असलु रामु। तो इधर बिल्कुल भी नहीं, इधर असलु का प्रयोग होता है। तो यदि आप बोलना चाहेंगे मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा या मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, इसको तेलुगु में नेनु असलु पनी चेनु बोलते हैं। इधर काम को पनी बोलते हैं। तो काम नहीं करूंगा, बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा या बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, इसको असलु पनी चेनु बोलते हैं। तो इधर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इसको चेनु बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा या मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी, इसको नेनु असलु पनी चेनु बोलते हैं। तो यदि आप बोलना चाहेंगे हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको तेलुगु में मेमु असलु चेयमु, मेमु असलु पनी चेयमु बोलते हैं। तो हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, इसको तेलुगु में मेमु असलु पनी चेयमु बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे वो नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसको तेलुगु में अतनु असलु चेयडु बोलते हैं। इधर वो तो पुल्लिंग एक वचन में वो, इसको तेलुगु में अतनु बोलते हैं। तो वो नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसको अतनु असलु चेयडु बोलते हैं। तो नहीं करेगा इधर चेयडु बोलते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, अतनु असलु पनी चेयडु, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, उसको अतनु असलु पनी चेयडु बोलते हैं। यदि आप स्त्रीलिंग में बोलना है आप बोलेंगे वो नहीं करेगी, वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, इसको तेलुगु में वो को आमे बोलते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, इसको आमे असलु चेयडु बोलते हैं। तो नहीं करेगी, इधर चेयडु। तो वे नहीं करेंगे, आप आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं वे नहीं करेंगे। तो वे, इसको तेलुगु में वारु अथवा वाळ्ळु बोलते हैं। तो वारु आदर से बोलते हैं, वही वाळ्ळु बहुवचन में बोलते हैं। तो वे नहीं करेंगे, वे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको वारु असलु चेयरु। यदि बहुवचन में बोल रहे हैं तो बोलेंगे वाळ्ळु असलु चेयरु बोलते हैं। तो ये भी आदर से बोल रहे हैं तो वे नहीं करेंगे, इसको तेलुगु में वारु असलु चेयरु बोलते हैं। यदि बहुवचन में बोल रहे हैं आप बोलेंगे वे बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको तेलुगु में वाळ्ळु असलु चेयरु बोलते हैं। तो इधर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इसको चेयनु बोलते हैं। तो वही नहीं करेंगे, इसको चेयमु बोलते हैं। वही नहीं करेगा, इसको चेयडु बोलते हैं। वही नहीं करेगी, इसको चेयदु बोलते हैं। वही नहीं करेंगे, इसको चेयरु बोलते हैं। तो इधर नु मु डू दू रु, तो इसका प्रयोग हो रहा है, इसको आपको अच्छा से याद रखना है। तो नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो चेयनु, तो इधर नु का प्रयोग होता है चेयनु। तो नहीं करेंगे, इसको चेयमु बोलते हैं। वही नहीं करेगा, उसको चेयडु बोलते हैं। वही नहीं करेगी, इसको चेयदु बोलते हैं। वही नहीं करेंगे, इधर चेयरु बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।